भी कहा जाता है। सौरमंडल का केंद्र सूर्य होता है। प्रश्न संख्या 1, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि के समूह को क्या कहते हैं? सौरमंडल। सौरमंडल को सौर परिवार भी कहा जाता है, सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। सौरमंडल का केंद्र सूर्य होता है। सौरमंडल का जन्मदाता कौन है या किसे माना जाता है? सूर्य। सूर्य एक तारा है, इसका चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाता है। सूर्य मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना हुआ है। सौरमंडल का मुखिया किसे कहा जाता है? सूर्य। सूर्य को सौरमंडल का मुखिया कहा जाता है। सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा आकाशीय पिंड है और यह सौरमंडल का केंद्र है। यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर। ये सूर्य जो है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य का आयतन पृथ्वी से कितना गुना है? 13 लाख गुना। सूर्य बहुत विशाल है, इसमें लगभग 13 लाख पृथ्वियां समा सकती है। सूर्य में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन गैस है? 71%। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाली गैस आपको हाइड्रोजन गैस है, जो बहुत हल्की होती है। सूर्य में कितना प्रतिशत हीलियम है? 26.5%। सूर्य में हाइड्रोजन के बाद हीलियम गैस होती है, जो अक्रिय गैस होती है। यह भी बहुत हल्की होती है। सूर्य के सतह का ताप कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के केंद्र का ताप कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कुल कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट यानी 8 गुने 60 480 जोड़ 20 यानी 500 सेकंड। सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक प्रकाश वर्ष यानी एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कितनी होती है? 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। प्रकाश वर्ष एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह दूरी का एक इकाई है, न कि समय की। ध्यान रखना है, प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी की एक इकाई है, इस समय की इकाई नहीं है। सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 109 गुना। सूर्य पृथ्वी से कितना गुना भारी है? 3,33,000 गुना भारी। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से कितना गुना अधिक है? 28। सूर्य अपने गुरुत्वाकर्षण बल से सभी ग्रह, उपग्रह और दूसरे आकाशीय पिंड को अपनी ओर खींचती है, जिससे कि वह अपनी कक्षा में बना रहता है। सूर्य में हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण किसके तहत होता है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन एक प्रक्रिया है जिसमें दो परमाणुओं के नाभिक आपस में मिलती है और एक भारी नाभिक बनाती है, जिससे कारण बहुत ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड। सूर्य के बाहरी सतह से उठने वाली लपेटें क्या कहलाती है? सौर ज्वाला। सूर्य के कोरोना से निकलने वाली फोटॉन्स हाइड्रोजन अणुओं के नाभिक की धारा को क्या कहते हैं? सौर पवन। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड क्या कहलाता है? ग्रह। यानी ग्रह ऐसा आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर घूमती है। ग्रह में अपना प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। सौरमंडल में 8 ग्रह है। ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह। यानी ऐसा आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर घूमती है, उपग्रह कहलाता है। यानी वैसा आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर घूमती है, उपग्रह कहलाता है। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक उपग्रह और दूसरा कृत्रिम उपग्रह। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, घूमती है। सूर्य से वह निश्चित दूरी पर स्थित ग्रह
का वह क्षेत्र जहां पर तापमान जीवन के लिए सही होता है क्या कहलाता है? गोल्डीलॉक क्षेत्र। सूर्य का वह भाग हमें आंखों से दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। सूर्य का रंगीन प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस कहलाता है। पृथ्वी की सबसे उत्तरी बिंदु को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर में है। सूर्य का रंगीन प्रकाश दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहलाता है। पृथ्वी के सबसे दक्षिणी बिंदु दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। यह अंटार्कटिका महादेश में है। सूर्य का वह बाहरी भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय देखने को मिलता है उसे क्या कहते हैं? कोरोना। सूर्य का वह स्थान जहां से सौर ज्वाला निकलती है उस धब्बा को क्या कहा जाता है? सौरकलंक। वह आकाशीय पिंड जो तारा की परिक्रमा करती है या सूर्य की परिक्रमा करने वाली आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। और सौरमंडल में कुल 8 ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। बुध सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य के सबसे नजदीक भी है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि। शनि बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह के चारों ओर रिंग्स या छल्ला होता है। सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन है? मंगल। मंगल ग्रह लाल होता है, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी का क्या स्थान है? 5वां। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि पृथ्वी से जो 4 ग्रह है इससे बड़ा है। जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये 4 ग्रह जो पृथ्वी से बड़ा है। पृथ्वी का आकार की दृष्टि में 5वां स्थान है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? पृथ्वी। पृथ्वी का घनत्व 5.51 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है और सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? शनि। शनि का घनत्व लगभग 0.69 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, जो पानी से भी कम है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह बुध ही है। यह 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है और बुध का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है। ध्यान देने वाली बात है कि बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह है, लेकिन पृथ्वी का सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन है? शुक्र है। शुक्र पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। पृथ्वी के विषुवत रेखा परिधि कितना है? 40,075 किलोमीटर। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? वरुण यानी नेपच्यून। वरुण ग्रह का रंग गहरा नीला होता है। वरुण यानी नेपच्यून सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है। पृथ्वी के कितना प्रतिशत भाग जल है? 71%। इस ग्रह का परिक्रमण अवधि सबसे कम है? बुध। बुध का परिक्रमण अवधि 88 दिन है। इस ग्रह का परिक्रमण अवधि सबसे अधिक है? वरुण, नेपच्यून। बुध का परिक्रमण अवधि क्या है? 88 दिन। वरुण यानी नेपच्यून ग्रह की परिक्रमण अवधि क्या है? 165 दिन। और हमारी पृथ्वी का परिक्रमण अवधि 365 दिन और लगभग 6 घंटा है। पृथ्वी के कितना भाग स्थल है? 29%। 29% भाग जो है पृथ्वी का स्थल है। पृथ्वी किस दिशा की ओर सूर्य की परिक्रमा करती है? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। सौरमंडल के 8 ग्रह में 6 ग्रह पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है
और जबकि दो ग्रह शुक्र और यूरेनस पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमती है। कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर सूर्य की परिक्रमा करती है? शुक्र और अरुण। आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत कौन कौन सा ग्रह आता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये चारों आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आता है। यानी ये सभी ग्रह ठोस होते हैं, धातलीय होते हैं, चट्टानीय होते हैं। बाह्य ग्रह के अंतर्गत कौन कौन सा ग्रह आता है? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बृहस्पति आपका हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया और ये वरुण। ये जो है चारों बाह्य ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये सब ग्रह जो होता है गैसीय ग्रह होते हैं। किस ग्रह का परिक्रमण गति सबसे अधिक है? बुध का। पृथ्वी का परिभ्रमण समय कितना है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। किस ग्रह का परिक्रमण गति सबसे कम है? वरुण यानी नेपच्यून का। पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? शुक्र और मंगल। ये आपका पृथ्वी हो गया, ये शुक्र है और ये मंगल है। यानी पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल ग्रह के बीच अवस्थित है। किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र का। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, ये बिना उपग्रह का है। पृथ्वी का परिक्रमण समय कितना है? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। किस ग्रह को भोर का तारा या मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? शुक्र ग्रह। क्योंकि शुक्र पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है और दोनों ग्रहों की संरचना भी समान है। यानी दोनों ग्रह जो है वो चट्टानी ग्रह है। कह सकते हैं आकार, संरचना और द्रव्यमान में दोनों में समानता है, इसीलिए सूर्य को पृथ्वी की जुड़वां वाहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह शाम को किस दिशा में दिखाई पड़ता है? पश्चिम दिशा में। पृथ्वी से सबसे चमकीला ग्रह कौन दिखाई पड़ता है? शुक्र। और ध्यान देने वाली बात है कि शुक्र जो है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है, क्योंकि इसका वायुमंडल में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड है, जिससे कि गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है। किस ग्रह का तापांतर सबसे अधिक है? बुध ग्रह का। किस ग्रह को सांझ या शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार कहा जाता है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में किस गैस की प्रधानता है? कार्बन डाइऑक्साइड। शुक्र ग्रह सुबह किस दिशा में दिखाई पड़ता है? पूर्व दिशा में। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड गैस है? 90 से 95%। बहुत बहुत धन्यवाद।